हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो समय आप लोग देख सकते हो 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक आपका 75 अंक होने वाला है और यहाँ पर निर्देश आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका देख सकते हो सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो के नोट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो प्रश्न नंबर पहला है आपका, सही विकल्प को आपको चयन करना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तुलसीदास की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि विनय पत्त का। इसके बाद है भोलानाथ का असल नाम था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाएंगे आप लोग तारकेश्वर नाथ। इसके बाद आपका कामयाबी के रचनाकार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा अग्रे, ठीक है ना। तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अग्रे नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका रसात्मक वाक्य काव्य की परिभाषा किस आचार्य की है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आचार्य विश्वनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आलम्बन और उद्दीपन का संबंध है, तो इसका 5वें का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे विभाव, यानी कि आपका पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 33। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरे के आप लोग पहला यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में डॉट डॉट की आवृत्ति बार बार होती है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपके व्यंजन वर्णों, इसका करेक्ट आंसर आपका व्यंजन वर्णों हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटिया खाना कहते थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भटिया खाना। इसके बाद है आपका तीसरा सिंगार रस का स्थायी भाव, तो यहाँ पर हो जाएगा रति, तीसरे का आपका रति आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद है चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 16। विद्यालय में डॉट डॉट संधि है, तो विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है आपका शब्द शक्ति डॉट डॉट प्रकार की होती हैं, तो शब्द शक्ति आपकी 3 प्रकार की होती हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर निम्नलिखित कथनों का सत्य सत्य आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपका पहला पूछा गया है, तो इसमें आपको कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। इसके बाद है आपका अच्छे लोग प्रेत के लिए दौड़े जाते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है आपका अट नहीं रही कविता में वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है, तो तीसरे का आप लोग यहाँ पर हो जाएगा सत्य। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो चौथे का आपका हो जाएगा असत्य। नागार्जुन का अधिकांश काव्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, तो 5वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। नेताजी का चश्मा गर्द की आत्मकथा के अंतर्गत आता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रश्न नंबर चौथा, जिसमें आपको सही जोड़ी बतानी है, जो आपकी 6 अंक की यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला आपका गद्य की प्रमुख विधाएं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका रेखा चित्र से आपका मिलान हो जाएगा। लखनवी अंदाज है आपका यहाँ पर यशपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंधे की लाठी जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। कामया इसमें आपका हो जाएगा मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें आपका हो जाएगा अग्रे, ठीक है ना, अग्रे। कामायनी का जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप जो है आपका या मानवीकरण अलंकार आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। तो इसका देख सकते हो यहाँ पर आपका पहला पूछा गया है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है आपका यहाँ पर वस्तु कम मांग अधिक होना, ठीक है ना। वस्तु कम और मांग अधिक होना, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है आपका। और अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। इसके बाद है आपका नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर की। क्या? संगमरमर की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादल के हृदय में किसकी चमक छिपा है, तो यहाँ पर कनक सोना और कनक धतूरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है, तो ये आपके हो जाएंगे कनक शब्द के 2 अर्थ हो जाएंगे यहाँ पर सोना और धतूरा। और बादल के हृदय में किसकी चमक छुपी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बिजली की चमक। यशपाल ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग टाइप में दिया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, लिंक आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देख दो प्रश्न नंबर 6 आपका छायावादी कवि की विशेषताएं लिखनी है आपको,
तो यहाँ पर कोई दो भी आपको तैयार करनी है। इसके बाद देख सकते हो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सभी प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे का सॉल्यूशन दिखाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 आपका दिया गया है छायावाद काव्य की विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर होने वाला है देख सकते हो प्रश्न नंबर 7 सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगद्य विशेषताएं आपको बतानी है। निम्नलिखित बिंदुओं पर दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष। और प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आपको बतानी है। और इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 9 दिया गया प्रबंध काव्य के भेद बताने हैं आपको और परिभाषा महाकाव्य खंड काव्य में दो अंतर। प्रश्न नंबर 10 में वीर रस की परिभाषा और यहाँ पर आपको एक उदाहरण बताना है। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 11 में आपको बात्सल रस किसे कहते हैं उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 आपका दोहा का परिभाषा और आपको यहाँ पर उदाहरण देना है। प्रश्न नंबर 13 आपका राम वृक्ष बैनीपुरी स्वयं प्रकाश जी पर आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर दो रचनाएं और भाषा शैली आपको लिखनी है। अलंकार किसे कहते हैं अलंकार के भेद और अनुप्रास अलंकार उपमा अलंकार की परिभाषा नाटक एकांकी में अंतर। और इसके बाद नेक्स्ट आपका देख तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 16, 17, 18 और प्रश्न नंबर 19 दिए गए हैं देख सकते हो। प्रश्न नंबर 20 में आपका गद्यांश दिया गया है। नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22 और ये आपका प्रश्न नंबर 23। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको प्रश्न नंबर पहले का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर मिलान कर लेना है एक बार। और प्रश्न नंबर दूसरे का सॉल्यूशन दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 में आपका सत्य असत्य दिए गए थे जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 4 जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना था। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो था प्रश्न नंबर 5 एक बात में आपको उत्तर देने थे, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपका अगला दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 का आंसर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन तैयार एक कर लेना। ये देख सकते हो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें से आपको कोई भी 2 या 3 हेडिंग तैयार कर लेनी है। प्रश्न नंबर 6 आपका अथवा दिया गया है भक्तिकालीन साहित्य में। यहाँ पर देख सकते हो आपको जो विशेषताएँ दी गई थी, तो इसमें से आपको यहाँ पर कोई भी 3 से 4 यहाँ पर तैयार कर लेनी है। प्रश्न नंबर 7 आपका देख सकते हो रचनाएँ दी गई हैं सूरसागर साहित्य लहरी सूर सारावली। कोई भी 2 रचनाएं आपको याद कर लेनी है। इसके बाद आपका काव्यगद्य विशेषताएं कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है जो प्रश्न नंबर 7 इसका अथवा था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका था अगला प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग रीतिकाल की प्रमुख कवि और उनकी पसंद रचनाएं यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर देख सकते हो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 8 का अथवा। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया गया है यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो था आपका यहाँ पर दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 9 का आंसर आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रबंध काव्य के 2 भेद आपको लिखने थे, तो यहाँ पर ये आप लोग कर लेंगे महाकाव्य खंड काव्य। प्रश्न नंबर 9 का अथवा हो जाएगा आपका महाकाव्य और खंड काव्य में इसके बीच में आपको अंतर बताना था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आपका दिया गया है वीर रस की परिभाषा और वीर रस के अवयव आपको बताने थे। इसके बाद इसका उदाहरण दिया गया है। तो आपका बहुत ही यहाँ पर सरल उदाहरण दिया गया है जो कि आपका पहला देख सकते हो, इसमें आपको पहला वाला तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख सकते हो जो क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 10 का अथवा आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का अथवा का यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। यहाँ पर देख तो आपका 10वां रस जो है बात्सल रस इसका आपको लिखना था उदाहरण सहित। तो ये आपकी यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी और इसका उदाहरण आपको याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 11 का अथवा मातृक छंद और माणिक छंद में अंतर, तो ये आपके अंतर हो जाएंगे। और इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया था प्रश्न नंबर 12 दोहा जो आपका देख सकते हो, इसको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 12 का अथवा दिया गया है सौठा छंद के लक्षण और उदाहरण आपको दोनों याद कर लेना है, ठीक है ना। 2 उदाहरण दिए गए हैं तो कोई भी आपको एक उदाहरण याद कर लेना है। इसका प्रश्न नंबर 13 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका देख सकते हो यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 14 का उत्तर जिसमें कि आपको यहाँ पर अलंकार की परिभाषा और प्रकार यहाँ पर आपको बताने थे, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 14 का अथवा आपका पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। उपमा अलंकार आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर होने वाला है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में आपका दिया गया है नाटक और एकांकी में अंतर, तो यहाँ पर नाटक और एकांकी में आपको अंतर याद कर लेनी है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 15 का अथवा कहानी और नाटक में अंतर,
इसके बाद है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 मुहावरा लोकोक्ति में अंतर। तो तीनों अंतर आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, तो 16 का अथवा आपको यहाँ पर करेंगे। प्रश्न नंबर 23 तो यहाँ पर आपको इसका वाक्य में प्रयोग और अर्थ आपको वाक्य को दोनों याद करने नहीं है प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 17 में आपको क्या करना है, समास यहाँ पर देख सकते हो प्रकार इसके लिखने थे, परिभाषा और 6 प्रकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 का अथवा आपका दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आपको संधि यहाँ पर लिख लेनी है तीनों, ठीक है ना। इसके बाद आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में आपको शब्द शक्ति की परिभाषा और यहाँ पर इसके प्रकार लिखने थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 आपका देख सकते हो ये दिया गया है। इसके बाद आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर 19 का अथवा का आंसर आपका यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर भावार्थ इसका छोड़ के संदर्भ और प्रसंग याद कर लेना और भावार्थ इसका आपको अपने मन से यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 का यहाँ पर आंसर दिया गया है। नेक्स्ट आपका होने वाला है प्रश्न नंबर 21 का आंसर, तो अथवा आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका जो था प्रश्न नंबर 22 में आपको देख सकते हो यहाँ पर ये आपको एक पत्र लिखना था। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपका था यहाँ पर विवाह से संबंधित, तो इसका आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था प्रश्न नंबर 22, तो यहाँ पर देख सकते हो इसका भी आपको अथवा ये दिया गया ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी। तो इसका अथवा और जो भी आपको अच्छा लगे अथवा और इसका देख दो प्रश्न नंबर 22 दोनों में से कोई भी आप लोग एक तैयार कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर जो 23 था आपका निबंध, वो आपको हमारे ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा निबंध। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी।